योगी जीवन इज हाईएस्ट जीवन। मेरे बहनों और भाइयों, योगी जीवन क्या होता है, मैं उसके बारे में थोड़ा विश्लेषण करूंगा। योगी लोग मान होते हैं, उनका जीवन सुखमय होता है, वे किसी बात की फिक्र नहीं करते, वह अपने अपने मस्ती में मस्त रहते हैं। योगी जीवन बोल ईश्वरीय जीवन। योगी अनेक प्रकार के होते हैं, उसमें 3 जो रहते वो भगवान को पाए हुए रहते हैं। जो भगवान को पाते हैं वो विकारों से रहित होते हैं, उनकी कामना कुछ नहीं होती, वे भगवान से कुछ मांगते भी नहीं, चाहते भी नहीं, भगवान उनका हो जाता है। ईश्वर उनके बस में रहता है। ऐसे योगियों को भगवान ढूंढने के लिए आते। ऐसे तपस्वी महान विभूतियां भारत में ही हैं। हिमालय पर्वत में योगी जीवन बीतने वाले की उंगलियों से गिनती करने इतने ही लोग हैं। संसार में तो बहुत से लोग हैं, ये सब वियोगी है, यानी भगवान को देखे भी नहीं, अनुभव भी नहीं किए, ऐसे करोड़ों लोग संसार में हैं। मगर स्वच्छंद जीवन बीतने के लिए योगी ही श्रेष्ठ है। योग तपस्या से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, नहीं तो ऐसे कुछ चमत्कार होते जाते हैं, वो चमत्कार उनको ही मालूम नहीं पड़ता, मगर चमत्कार होते हैं। मेरे जीवन में घटी एक घटना मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मुझे लगता है 43 की बात है कि 1978 7-8 की बात है। मैं किसी एक गांव में अपना प्रवचन करने के लिए गया था। मैं गांव का नाम नहीं बताता हूं कि प्रवचन सुनाकर मैंने उस गांव से चिड़कोट ये तालुका प्लेस है, टेक्यो है, जिला लातूर। मैं घर में आया, वक्त हो गया था, रात की 10 बजकर गए थे। अब मुझे मेडिटेशन करने के लिए बैठना था। वैसे तो मराठी में
वैशाख मास था। वैशाख मास यानी मई बोलते हैं। मई मास में शादियों की सीजन रहती है। शादियां धूमधाम से तो मनाते, आप लोगों को मालूम है। मैं घर में आया, योग के लिए बैठना चाहता था, मेडिटेशन करने के लिए मैंने तैयार हुआ था। चारों तरफ से स्पीकर्स चालू थे, लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रक्षेपण, लाउड स्पीकर यानी ध्वनि प्रक्षेपण चालू थे। ऐसे कुछ आवाज आ रहे थे, बात मत पूछो भाई। हम लोगों को सुनने लायक वो गीत नहीं थे। आजकल के बच्चे सुनते हैं ना, हिडिस बोलते, हिडिस डांस कि फालतू बातें बोलते, फालतू गीत चल रहे थे चारों ओर से स्पीकर पर। ध्वनि तो बहुत थी, आवाज तो इतनी थी। मैं बैठे कैसे, मैं बैठ सकता हूं ऐसे ध्वनि पर, आवाज पर? मेरे कानों में गिर रहे थे, योग नहीं लगता था। मैं शांति से बैठ गया, देखेंगे आगे क्या होता है। मैं ईश्वर से प्रार्थना किया, हे भगवान, मैं आपको मैं विनती करता हूं, मुझे योग करने का है, आपसे कुछ बातें करने का है। ये जो आवाजें आ रहे हैं, इस आवाज में मैं आपका ध्यान कैसे करूं, आपसे बातें कैसे करूं? मैं प्रार्थना किया, विनती किया, वंदना किया। 2 मिनट में तो चारों ओर से आने वाले आवाज बंद हो गए। भाइयों, सज्जनों, आप जरा सुन लीजिए, आवाज बंद हो गई, चारों ओर से भी आवाज बंद हो गई। आप सोचते होंगे लाइट चली होगी, आवाज बंद हो गया। नहीं, ऐसे कुछ हुआ नहीं। मैंने टेरेस पर बैठा था, इधर उधर मैंने जरा देखा तो लाइट चालू थे, बिजली चालू थी। मैं आश्चर्य की बात है, बिजली चालू रहते हुए भी स्पीकर के आवाज बंद। यह है योगियों की चमत्कार। सिर्फ मैंने इतना ही भगवान से बोला, हे प्रभु, मैं आपकी याद करना चाहता हूं, आपसे बोलना चाहता हूं। आवाज, इस आवाज में किस तरह मैं याद करूं आपको, बात किसी तरह करो, इसको थोड़ा आप थमा लीजिए। तो जरूर जरूर भगवान ने मेरा बात सुना, आवाज बंद किया। सज्जनों,
मैं करना कुछ नहीं चाहता था, मगर ईश्वर ने देखा मेरे प्रति इसकी प्रेम कितनी है, मेरे साधकों की, भक्तों की प्रेम कितनी है। मैं प्रेम से ही भगवान को हमेशा बोलता हूँ, बात करता हूँ प्रेम से, वो सुन भी लेते हैं और मुझे मदद भी करते हैं। ऐसी है बात। मुझे कहने का यह है, अपने कारोबार अपना व्यवहार सही तरह से होने के लिए, सक्सेस होने के लिए, आपका शुभ लाभ होने के लिए आप सवेरे उठकर ये जो प्रभु है, ईश्वर है, भगवान है, उसको याद करते चलो। याद करने में आपकी भलाई है। मैं मेरे अनुभव से कर रहा हूं, अनुभव की बातें बोल रहा हूं। जरूर भगवान आपको आपके ऊपर जब परिस्थिति आएगी, उस पर वो आपको शायद जरूर करेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ गई है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ऐसे ही मैंने वीडियो में भेजते रहूँगा, आप देखते रहो, अपनी उन्नति करो, अपना विकास करो। इतना ही, फिर कल मिलेंगे। ओम तत्सत।